कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान होने से अच्छा है कि इंसान को कोई ज्ञान ही ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधूरी नॉलेज में इंसान अक्सर गलत काम कर जाता है, गलत परसेप्शंस बना लेता है और उसे लगता है कि मुझे तो नॉलेज है, इसीलिए मैं कैसे गलत हो सकता हूं। बहुत सारे लोगों का इसी वजह से बहुत नुकसान भी होता है। गीता ज्ञान भी लोगों की इस अधूरी नॉलेज की गलतफहमी से नहीं बचा है। जिन्होंने गीता ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और सुना है, उन्हें लगता है कि गीता इंसान को इस दुनिया से विरक्त यानी उसका मन दुनिया से हटाने वाला काम करती है। लोग सोचते हैं कि गीता पढ़कर और समझकर हम सन्यासी हो जाएंगे। हमारा मन इस दुनिया में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि घर, बच्चे, इन सब से हट जाएगा। इसी अधूरे ज्ञान की वजह से कई लोग न खुद गीता पढ़ते हैं, न अपने बच्चों को ही पढ़ने देते हैं और पूरी लाइफ अंधेरे में बिता देते हैं। बृजभूषण जी और पंडित जी जैसे कई लोग हैं जो लोगों की इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश में हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गीता ज्ञान का फायदा उठा सके। वे लोगों को बहुत तरीकों से समझाते हैं कि गीता किसी को साधु सन्यासी बनने के लिए नहीं कहती। गीता इस दुनिया में अपनी फैमिली और अपने लोगों के बीच रहते हुए अपनी लाइफ को बेटर करने के तरीके सिखाती है, ताकि हम और भी अच्छे से अपनी जिंदगी को, अपने रिलेशंस को मैनेज कर सकें। गीता अपनी ड्यूटीज पूरा करना सिखाती है, उनसे भागना नहीं। पंडित जी के पास उनके गीता ज्ञान ब्लॉग में अक्सर इस तरह के मेल्स आते हैं कि हम गीता पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं या अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। ऐसी बातें पढ़कर पंडित जी हंस देते हैं। बच्चे छोटे हैं या कई काम बाकी हैं, तभी तो ये बेस्ट टाइम है कि आप गीता ज्ञान को समझ लें, क्योंकि जब गीता ज्ञान को समझ लेंगे तो और अच्छे से बच्चों की अपब्रिंगिंग कर पाएंगे और अच्छे तरीके से बाकी सारे काम पूरे कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही पंडित जी के किसी रिलेटिव के यहां शादी थी, जिसमें पंडित जी और सरला जी भी शामिल हुए थे। तब वहां भी जब गेस्ट को पता चला कि पंडित जी गीता की काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, गीता ज्ञान नाम से बहुत सालों से एक ब्लॉग लिख रहे हैं जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं, गीता ज्ञान के सेशन करते हैं, तो वहां भी एक दो लोगों ने दबी जबान में कह ही दिया कि पंडित जी ये सब कर सकते हैं क्योंकि अच्छी जॉब से रिटायर्ड हैं, बढ़िया पेंशन है, इसलिए पैसों की कोई टेंशन नहीं है। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ वेल सेटल्ड हैं, इसीलिए उनकी तरफ से अब कोई लायबिलिटी भी नहीं है। पंडित जी ये सुनकर बस मुस्कुरा दिए। शादी का मौका था, वहां लोगों को एक्सप्लेन करने का कोई माहौल नहीं था कि आपके जो भी परसेप्शन गीता ज्ञान के बारे में है सब गलत है। जब पंडित जी सरला जी से ये सब डिस्कस करते हैं तब वे बहुत शांति से जवाब देती हैं, आप बस अपने काम करते रहिए, अवेयरनेस फैलाते रहिए। बाकी कई बार हम ज्ञान को नहीं चुनते, ज्ञान हमें चुनता है। इसीलिए जिसे ज्ञान मिलना होगा किसी न किसी तरीके से मिल ही जाएगा। सरला जी की यही सिंप्लिसिटी उनकी सबसे बड़ी खूबी है। अभी कुछ दिनों पहले पंडित जी के ब्लॉग पर उनके कुछ पोस्ट पढ़कर एक रीडर का मेल आया था। उन्होंने अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा जिसके बारे में पंडित जी सोचते हैं कि आज के टाइम में ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लगभग हर दूसरा आदमी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मजे की बात तो यह है कि ये प्रॉब्लम सबकी खुद की बनाई है। अगर वे इस पर जरा सा काम कर लें तो ये प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। मेल में कुछ इस तरह से लिखा था, डियर पंडित जी, मेरा नाम सुयश है। मैं पिछले कुछ टाइम से आपका ब्लॉग पढ़ रहा हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इसे रोज पढ़ता हूं, क्योंकि मेरी जॉब में ट्रैवलिंग बहुत होती है, लेकिन जितना भी हो पाता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। आज मैं आपको ये मेल लिख रहा हूं क्योंकि मैं गीता ज्ञान के जरिए अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता हूं। ये कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। हो सकता है किसी के लिए ये प्रॉब्लम ना भी हो, लेकिन मैं इसकी वजह से परेशानी में हूं तो इसे प्रॉब्लम ही कहूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ट्रैवलिंग प्रोफाइल है। महीने में करीब 20 दिन मैं घर से बाहर ही रहता हूं। घर में मेरी मां है, मेरी वाइफ और एक 5 साल का छोटा बच्चा है। इस तरह मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मेरी सैलरी ठीक ठाक है, इतना कमा लेता हूं कि अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखने के साथ साथ आने वाले टाइम के लिए थोड़ा बहुत सेविंग भी कर सकता हूं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मैं ना तो अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख पा रहा हूं, ना ही कुछ सेव कर पा रहा हूं। इसके पीछे मेरी फिजूल खर्ची की आदत है। मुझे नए नए गैजेट्स खरीदने की बहुत पुरानी आदत है। जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं, मुझे उन्हें खर्च करने की जल्दी होने लगती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन खुद को नहीं रोक पाता हूं। हर 6 महीने में फोन बदलना, अननेसेसरी चीजें खरीदना, इन सब की जैसे मुझे एडिक्शन सी हो चुकी है। इस वजह से मेरे और मेरी पत्नी के बहुत झगड़े होते हैं। जब कोई मुश्किल वक्त आता है या जरूरी खर्च का टाइम होता है, तब मेरे पास पैसे ही नहीं होते हैं। पहले मुझे ये मेरा शौक लगता था,
लेकिन फिर जब मुझे लगा कि ये मेरे काबू के बाहर जा रहा है और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तब मैं एक साइकाइट्रिस्ट के पास भी गया। उन्होंने मुझे इस एडिक्शन को दूर रखने के कई तरीके भी बताए, जैसे अकाउंट में सैलरी आते ही उसका डेबिट कार्ड अपनी वाइफ को दे दूं और सिर्फ अपनी पॉकेट मनी वहां से निकालूं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली सारी एप्स अनइंस्टॉल कर दूं। लेकिन इस सब में एक मुश्किल है कि मैं ज्यादातर टाइम ट्रैवलिंग करता हूं और मुझे पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। अगर मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास नहीं होगा या मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा तो मैं कभी भी मुश्किल में पड़ सकता हूं। किसी के लिए ये एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मैं और मेरी फैमिली मेरी इस आदत की वजह से बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि मैं रियलाइज नहीं करता, अगर ना करता तो शायद आपको ये मेल नहीं कर रहा होता। मैं गीता ज्ञान के जरिए कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहता हूं कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं। अगर मुझे ये करना आ गया तो शायद मेरी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। पंडित जी ने सुयश की बातें बड़े ध्यान से पढ़ी और उन्हें समझ आया कि उसके इस बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्योंकि अक्सर लोग बड़े होकर वो सब करते हैं जिसे करने से या तो उन्हें बचपन में रोका गया था या जिस काम को किसी वजह से वो नहीं कर पाए थे। सुयश के साथ ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए उससे डिटेल में उसके बचपन के बारे में बात करना जरूरी था, जो कि मेल पर मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन्होंने सुयश को अपना नंबर भेजा कि अगर वो चाहे तो उन्हें कॉल कर सकता है, और ये भी कि बिना उसे अच्छे से जाने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। सुयश के बारे में सोचते हुए पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आ गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथिग्विधः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इंसान के मन में पैदा होने वाले डाउट्स को मिटाने वाली बुद्धि, उसे दूसरे इंसानों और चीजों से होने वाले मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, अपनी और दूसरों की गलतियों को माफ करने का भाव, सच की राह पर चलने की इंस्पिरेशन, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल, मन की स्थिरता, सुख दुख की फीलिंग, जन्म मृत्यु का कारण, दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, ये सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि किसी भी इंसान के मन में फीलिंग्स या इमोशंस पैदा होते हैं, उनके पीछे का कारण कौन है, क्यों किसी के मन में हमेशा नेगेटिव जबकि किसी और के मन में पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, इनकी इंस्पिरेशन कौन है, मोह को खत्म करने वाला ज्ञान, अपने साथ दूसरों को माफ करने की ताकत, सेंसेस के साथ साथ मन को भी कंट्रोल कर पाने की पावर, दूसरों को अपने बराबर मानने और उसी तरह से ट्रीट करने की शक्ति, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के चैरिटी करने का इमोशन, ये सब भगवान की इंस्पिरेशन से ही इंसान के मन में पैदा होते हैं। इंसान सोचता है कि वो बहुत महान है जो उसके मन में अच्छे इमोशंस हैं, लेकिन ये भी एक तरह का ईगो ही है, क्योंकि बिना भगवान के चाहे ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सुयश जैसा इंसान जो खुद को बदलना चाहता है, उसे शक्ति दें कि वो खुद को और बेहतर बना सके, और मुझे भी इतनी शक्ति दें कि मैं उसे सही एडवाइस दे सकूं।